दोनों ही अपने भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बिग बॉस के जाने से पहले ही एलविश फुल सपोर्ट कर रहा था फुकरा को, मतलब अभिषेक को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम उसके वो हैं। दोनों ही भाई हैं जी, तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई दोनों भाई इकट्ठा रहेंगे। घर का तो राजा बेटा है ना, वो घर पे नहीं करता कुछ काम वो। घर में लाडला बेटा है मेरा वो। हम तो सोच रहे हैं अपने बच्चे हैं, हम खेल की तरह देख रहे हैं। मैं भी देखती हूँ, सारा दिन देखती हूँ मैं। अगर मान लो कुछ हो, जी। भगवान ना करे कुछ हो जाए। वो तो कंट्रोल कर दिया, वरना इसका तो इन्होंने अभी तक गुस्सा देखा ही ना है। अगर ये गुस्से पे आ गए तो ये भगे भगे हांड देंगे घर के बाहर, सच बता रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि ये पहले जाने वाला था एज अ मेन कंटेस्टेंट, तो फिर कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से कुछ हो गया था हमारे इधर ब्लॉक, मतलब काम भी पड़ गया था हमें, तो फिर वो प्लान ड्रॉप ऑफ हो गया था। आंटी जी जाएंगे, आंटी जी फैमिली वीक में। ओके, और साथ में आप भी होंगे शायद, अंदर नहीं जाएंगे, बाहर तक तो जाएंगे। रही बात बिग जी। बॉस 17 की, तो उसका फैसला तो ये खुद करेगा और आंटी जी करेंगी, मैं तो खैर इस चीज से आउट हूँ। तो लो जी, आज हमारे साथ है जाने माने यूट्यूबर, ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर और अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के कंटेस्टेंट बन चुके एल्विश यादव की मम्मी जी। और दूसरी तरफ है लवकेश कटारिया जी, जो कि वीडियो क्रिएटर भी है, जाने माने यूट्यूबर भी है, और एल्विश यादव के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आपने हमेशा दोनों को साथ में ही देखा होगा। तो इस वक्त जो सिस्टम हैंग हो रखा है बिग बॉस के घर के अंदर और बाहर, तो हम इन दोनों से उसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा मैम आपसे रहेगा, एल्विश को बिग बॉस के घर में देख के कैसा लग रहा है? मतलब वैसे ही है एल्विश जैसे घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, बिग बॉस के घर में भी वैसे ही है, या कोई चेंज दिख रहा है? नहीं नहीं मैम, जो जैसा घर में है ना बिल्कुल वैसा ही वहीं दिख रहा है। सेम टू सेम। ओके। ओके। तो नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा सर कि ज्यादातर टाइम मतलब एल्विश के साथ आप बिताते हैं बाहर, हम देखते हैं वीडियोस के जरिए ज्यादातर आप लोग साथ में ही होते हैं। एंड शायद बिग बॉस के घर में वो जाने वाले थे तब तक भी आप लोग साथ में ही थे, वो जो फोटोज हमने देखे हैं थोड़े से सोशल मीडिया पे। तो एल्विश और आपकी दोस्ती जो ये बनी है, ये कब से है, कब से साथ में है आप लोग? जी वैसे तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब अंकल जी, मतलब एलविश के पिताजी और मेरे पिताजी सेम स्कूल में पढ़ाया करते थे पहले। उसके बाद हमारी जो अच्छा। पर्सनल दोस्ती मतलब हुई है, वो हुई है पहले लॉकडाउन में, हम लोग पबजी खेलने लग गए थे साथ में, तो वो उसके बाद हुई है मेनली। हाँ जी। अच्छा, ओके, तो ये लॉकडाउन के दौरान वाली दोस्ती हुई है। ओके। तो एल्विश की जर्नी इस टाइम आप दोनों को कैसी लग रही है घर के अंदर? मतलब एक होता है ना, एक जान से डाल दी है एल्विश की, जब से एंट्री हुई है तो जान आ गई है बिग बॉस के घर के अंदर। कैसा लग रहा है देख के मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। सही बात है, जान डाल दिया वैसे। जी। सर आपको कैसा लग रहा है जर्नी देख के? वैसे तो मेरे को शॉर्ट तो है, अभी मेरे काफी को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो मजा इतना आ रहा है कि मतलब पहले हम लोग जैसे एलविश के जाने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग ना थोड़े बोरिंग है, मतलब उनमें कुछ ना सरकाजम है ना फन है, कुछ कर नहीं रहे, बस बैठ के देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, और कुछ कर ही नहीं रहे थे वो तो बिग बॉस वगैरह टास्क वगैरह दे रहे थे जब थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिलती थी। पर इसके जाने के बाद ही ये मतलब जैसे ये दिखा रहा है ना स्क्रीन पे कि थोड़ा चुलबुलापन और ऐसा ह्यूमर, ये रियलिटी में भी ऐसा ही है जैसे आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा, हम एक दूसरे की मतलब जी। बेइज्जती वेस्ती करते रहते हो, फन करते रहते हैं। तो जैसा घर के अंदर जी। दिखा रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है देखने में, और आई होप कि आगे ऐसे दिखाते ही रहेगा, इसकी एनर्जी लो नहीं होगी मेरे को लग रहा है। जी। तो अब तक क्या था कि घर में अभी तक एक ही यूट्यूबर था, दूसरे की एंट्री हुई है तो लग रहा है अभी मुकाबला टक्कर का हो गया है दोनों के बीच में। अभी क्या था ना, यूट्यूब और यूट्यूब की ऑडियंस एक ही तरफ थी, एल्विश के घर के अंदर एंट्री हुई, घर में तो बवाल हो ही रहा है, साथ ही साथ हमने देखा बाहर भी बवाल हो रहा है। जनता अब दो हिस्सों में बटी है। मतलब बिग बॉस के घर में होता है ऐसा हमेशा कि जनता बटती है हिस्सों में, इस बार नहीं था। लेकिन अब वो जनता बटी है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा वोट्स पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का? या जैसे अभिषेक की तरफ ही थे अभी तक सारे, तो अब वो दो गुटों में बटेंगे, क्या लगता है? आंटी आप कुछ बोलोगे, मैं बोलूं? नहीं है। बोलो। देखो बात ऐसी है कि दोनों ही अपने भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बिग बॉस के जाने से पहले ही एलविश फुल सपोर्ट कर रहा था फुकरा को, मतलब अभिषेक को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम उसके वो हैं। दोनों ही भाई हैं जी, तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई दोनों भाई इकट्ठा रहेंगे और इकट्ठा आगे लेके जाएंगे गेम को। बाकी जनता के ऊपर है, सपोर्ट मिल रहा है दोनों को, और उसी में हमें मजा आ रहा है देख के कि जो भाईचारा दिख रहा है, भाईचारा ऑन टॉप दिख रहा है अंदर, कि हाँ भाई बढ़िया ये लोग कर रहे हैं, और बाहर भी हम लोग संभाल रहे हैं दोनों की टीम्स, तो काफी अच्छा लग रहा है देख के ये।
जी। ओके। तो मैम घर के अंदर जाकर एल्विश जो है बर्तन भी मांज रहे हैं, आज तो रोटियां भी बेल रहे थे, बोल रहे थे मम्मा ने सिखाई ऐसी गोल गोल रोटियां बनानी, तो बेटे को काम करते देख के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ओके, तो मतलब घर में तो वो करते नहीं है, कभी ऐसी नौबत आती नहीं है कि उनको ऐसा काम करना पड़े? मैं यही सोच रही हूँ कि काम ना करके भी बहुत कुछ कर रहा है वहां पे वो। जैसे घर पे तो बिल्कुल करता ही नहीं था, बिल्कुल भी। वहां पे अपना सारे मतलब जो काम दिया गया वो संभाल रहा है। ओके। खुश होती हूँ ओके। देखकर मैं। तो अभी जब घर से वो आएंगे बाहर, वापस आएंगे जब ये खत्म होगा शो, तो अभी आप घर पे काम करवाने वाले हो उनसे? नहीं नहीं। घर घर का तो राजा बेटा है ना, वो घर पे नहीं करता कुछ काम वो। का लाडला बेटा है मेरा वो। हाय हाय। ओके, तो क्यूट। ओके, तो हाल फिलहाल घर के अंदर एक वाक्य हुआ है जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है कल से, और आप सभी ने भी वो देखा ही होगा कि एक टास्क चल रहा था जिसमें डिक्टेटर बने हुए हैं एल्विश, और वहां पे वो जिया से पानी का एक ग्लास मांगते हैं, और वो क्या करती है, उसमें हैंड वॉश मिक्स करती है, दे देती हैं, एल्विश वो पीते हैं। देन उनको रियलाइज होता है कि इसमें तो सोप मिक्स किया गया है। तो ये जब आपने इंसिडेंट देखा जिया के इस एक्ट पर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैम से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखो जी, बात तो है, बिल्कुल गलत ही है वैसे तो। ठीक है, ये करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। खेल को खेल की तरह लो। जी। कोई वहां पे बदला बदला जी। थोड़ी ना चल रहा है कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ, उससे बदला ले रहा है। ये चीज गलत है। देखो, मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानूंगी। जो हम तो सोच रहे हैं अपने बच्चे हैं, हम खेल की तरह देख रहे हैं। मैं भी देखती हूँ, सारा दिन देखती हूँ मैं। खेल के उससे पर्पज जी। से देख रहे हैं हम तो उसको। वो उसको दूसरी तरह से लेके जा रही है। अगर मान लो कुछ हो, जी। भगवान अगर कुछ हो जाए। कल तो मेरा काफी जी। दिमाग खराब रहा। ओके। ओके। ओके, तो सर आपका क्या रिएक्शन था ये देखने के बाद कि क्या हो मेरा रहा है घर रिएक्शन में? तो जी, मैं तो क्या ही बताऊं, वो तो मैं यहाँ पे तो मैं सब कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मतलब मेरा रिएक्शन तो ये था कि क्या ही मैं बोलूं, मेरे को तो छो चढ़ गए थे। मतलब मैं गुस्सा आ गया था बहुत कि जो तू काम कर रही है, मतलब जिया कोई कह रहा हूँ मैं सीधा डायरेक्ट, कभी बाद में देख के 1% अगर देख ले इंटरव्यू, तो जो तू काम कर रही है इस टाइम क्या कर रही है भैया? ऐसे साबुन, उसमें पता है कितने केमिकल्स होते हैं आपको पता है, वो साफ साफ हंस भी रही है उस पे। और ये इसने अभी तो कर ही दिया स्टार्टिंग में, जब ये टोंटबाजी, मतलब ये मजे ले रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था इनको मस्ती मजाक में, हमें भी बोलता है, अंदर ही बोल ही रहा था। तो जब भी इसका मुंह सड़ गया था, जब भी ये कह रहे थे कि इसको इतना मिर्च का खिलाऊंगी, ये बाथरूम में बैठा रहेगा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसकी सोच है जिया की, वो किस लेवल तक जा रही है। और इसके जो दोस्त है अविनाश वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि फलक ने कल स्टैंड लिया था कि वो कह भी रही थी कि ये नहीं गलत है, पर अविनाश तो हंस रहा है, और वो साबुन डाल रही है और मना भी कर रही है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं डाला। ऐसे थोड़ी होता है यार। वो पता नहीं उसको खुद रियलाइज होगा या नहीं होगा, पर मैं भगवान से यही कहूंगा कि कब इसकी मैं सद्बुद्धि दे दे थोड़ी सी, इसका दिमाग में थोड़ा सा ये डाल दे कि ये क्या चीज है मैं कर रही हूँ, और ये क्या गलत है क्या सही है। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बेकार नीच हरकत थी, सच्ची बताऊं तो मैं तो दिल की बोल रहा हूँ, साफ से थी। और वो तो जी। कंट्रोल कर लिया उसने, वो तो कंट्रोल कर लिया, वरना इसका तो इन्होंने अभी तक गुस्सा देखा ही ना है। अगर ये गुस्से पे आ गए तो ये भगे भगे हांड देंगे घर के बाहर, सच बता रहा हूँ। सही कह रहा जी। वो एक्चुअली हम भी ये कहते हैं अपने रिव्यूज में कि वो बहुत ही पेशेंस के साथ खेल रहे हैं अभी, गुस्सा आया नहीं है बाहर। ओके। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि पूजा भट्ट घर में ऐसी कंटेस्टेंट है जिनके सामने लोग ज्यादा बोलते नहीं है, और मतलब उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं। एल्विश घर के अंदर एंटर करते हैं, जाते ही बोलते हैं ताई जी है मेरी, और एक कनेक्शन भी दिख रहा है, और पूजा भट्ट उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो मतलब एल्विश का बाहर से कुछ ऐसा था कि मतलब पूजा भट्ट से पंगे नहीं लेने, अच्छे से रहना है, कुछ ऐसा था मैम? ऐसी कोई बात हुई थी? है। नहीं, ऐसा तो कुछ सोच विचार तो वो करता ही नहीं है, हकीकत बताऊं तो मैं। ओके। ऐसे माइंड सेट तो है ही नहीं कि वो तैयारी के साथ गया है या कुछ सोच समझ के गया है। नहीं। ताई जी तो रिस्पेक्ट के तौर पे बोल दिया उसने कि हमारे यहाँ जी। पे जैसे। हाँ जी। 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 तो रिस्पेक्ट के तौर पे बोला है, और अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है दोनों की वहां पे। काफी काफी देर तक फैमिली की बातें करते हैं वे, आपस में बैठ के इंटरेस्ट ले रहे हैं बातों में एक दूसरे। अच्छा लग रहा है देखकर। ओके। सर आपके साथ कोई बातचीत हुई थी किसी कंटेस्टेंट को लेके, या खासकर पूजा भट्ट को लेके, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, बाहर उसका चीजें चल स्टार्टिंग, रही थी कुछ ऐसी? नहीं नहीं, उसने मतलब व्लॉग्स वगैरह में तो बोला ही था। वो तो ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग से फुकरा को सपोर्ट कर रहे थे व्लॉग्स में, तो उस टाइम जब पहले की मैं बता रहा हूँ, अभी से रिलेट मत करना इन चीजों को। पहले तो ऑब्वियसली ये बात है कि दो चेहरे दिख रहे थे,
पूजा मैम और ये साइरस सर। तो व्लॉग्स में तो हम वैसे भी तुम्हें पता खुले मुंह से कुछ भी बोल देते हैं हम, जो हमारे मन में होता है। तो उस टाइम ये था कि हमारा फुकरा छोरा दाव रखा है। तो उस टाइम ये था, पर ऐसे कोई जाने से पहले मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मैं डिसरिस्पेक्ट दिखाऊंगा या कुछ करूंगा। और वो दिखा भी नहीं रहा, वो अच्छे से ही बात कर रहा है, इज्जत से बात कर रहा है, इज्जत दे रहा है वो। और उधर से पूजा जी भी उनको पूरी इज्जत दे रहे हैं, कि वो भी नहीं कि इससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं या इससे कुछ जबरदस्ती काम करवा रही हूँ। जैसे इसको अभी कल नो। वो बना दिया था तानाशाह, मतलब इसको पावर दे दी थी। तो कल भी हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि पूजा जी ने कुछ कराया हो, बल्कि ये लोग ही बदतमीजी कर रहे थे, अविनाश और जिया जो जो कर रहे थे। बाकी तो सब जी चल रहा है, सही चल रहा है। जी, टशन उन तीनों के साथ ही है। ओके। तो मैम, जब ऑफर आया था एल्विश को बिग बॉस का, तो एक तो पहले मतलब लेते यूट्यूबर्स को आते ऑफर, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन एक तो वो जाते नहीं है क्योंकि वो देखते हैं भाई हम हमारा यूट्यूब ठीक चल रहा है, हमें नहीं जाना वहां पे उस घर में। तो एल्विश ने किस तरीके से अपना मन बनाया, एंड आप लोगों की क्या राय थी इस पे कि जाना चाहिए उस टाइम पे या नहीं जाना चाहिए? कोई ऐसी डिस्कशन हुई? नहीं, इस चीज का जवाब तो ये लोकेश देगा। इनकी आपस में बात हुई थी, मुझे बताया था। मैं चलो आपका दिल कर रहा है वो नहीं, कर। मतलब क्या है कि एलविश का ज्यादातर मतलब सारा मैं ही देखता हूँ। मतलब कुछ भी मेन चीज होती है तो वो मेरे अच्छा। पास आती है पहले, फिर मैं इसको बताता हूँ। क्योंकि ओके। हम वैसे ही अब तो हम दोनों के अननोन कॉलर्स ही बंद हैं, तो मेल वगैरह पे ही होती हैं सब चीजें ये। तो मैंने पहले इसको बोला था। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है कि ये पहले जाने वाला था एज अ मेन कंटेस्टेंट। तो फिर कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से कुछ हो गया था हमारे इधर ब्लॉक, मतलब काम भी पड़ गया था हमें। तो फिर वो प्लान ड्रॉप ऑफ हो गया था। फिर बिग बॉस की टीम का दोबारा हम पे थोड़ा सा वो आया था कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एलविश को कंसर्न किया, तो ये थोड़ा लाइटली ले रहा था। तो फिर मैंने बोला, मगर भाई एक बार ट्राई तो कर सकता है, मतलब लाइफ में सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो यहाँ के भी जाके देख लो। और पीछे कह रहा ब्लॉग्स कौन करेगा। मगर हम तो बैठे तो हम ब्लॉग्स करने को, क्या दिक्कत दे रहा है। आंटी जी है, मैं हूँ, लक्ष्य अर्चित है, अंकल जी हैं, ब्लॉग्स की टेंशन मत ले। तू अपना टेंशन फ्री होके जा, पीछे का काम हम पे छोड़ दे। तू अपनी जिंदगी काट, मौज काट, और अंदर का एक्सपीरियंस लेके आ एक बारी। तो फिर कह रहा कि हाँ वैसे कह तो ठीक रहा है। फिर हमने आंटी जी को भी बोला, आंटी जी भी पूरी सपोर्ट में ही थी कि हाँ अच्छी चीज है तो बिल्कुल करो, हम क्यों रोकेंगे। तो आंटी ने भी काफी सपोर्ट दिखाया, और फिर वो कह रहा कि चलो ठीक है इसको डन करते हैं। और फिर ऐसे फिर सारा प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया। ओके। तो होता क्या है ना, बिग बॉस के बहुत सारे सीजन जा चुके हैं एंड ऑडियंस का हमेशा ये रहता है, हमने हमेशा देखा है बिग बॉस के इतिहास में जो वाइल्ड कार्ड होता है उसके ज्यादा चांसेस होते नहीं है जीतने के। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बंदा एंटर हुआ है और वो नंबर 1 पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पहली बार किसी वाइल्ड कार्ड के जीतने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जैसे मजा आ आपके रहा था। फेस पे स्माइल है। तो आपको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। जी। ओके। तो बिल्कुल। इस टाइम अगर देखा जाए ना, घर के अंदर एक जो दोस्तियां बन रही हैं, जो एलविश के दोस्त बने, एक तो चलो बाहर से ही दोस्त है, अभिषेक तो बाहर से दोस्त है, मनीषा और आशिका की भी दोस्ती हो गई है, तो मैम वो बॉन्डिंग कैसी लग रही है? चारों का जो गुट बना है घर के अंदर और जो मस्ती मजाक चलता रहता है, कैसा लगता है देख के? बहुत बढ़िया। क्योंकि एलविश है ना, जो वो हर चीज को मजाक के तौर पे लेता है। उसके जी स्वभाव में ये चीज मजाक करना, मतलब गुस्सा तो तब आता है उसको, तब कोई हाइपर कर देता है उसको, नहीं तो उसको गुस्सा नहीं जी। आता। वो और हमेशा एक हंसी चीज मजाक आप के खुद तौर पे। और एक चीज आप खुद नोटिस करना, वो है ना कभी इनिशिएट नहीं करेगा गुस्सा। अगर आप बैक उस व्लॉग में जाओगे तो कुछ ने कुछ किया होगा, उसका गुस्सा निकलेगा उस चीज पे। मतलब ये खुद हम्म। सॉरी वो आ गया था। ये खुद कभी इनिशिएट नहीं करता है, खुद किसी को वो नहीं करता। मस्ती मजाक में बेशक कह ले, पर एक जो रियल वाला गुस्सा है इसका, खुद इसको खुद नहीं आएगा। किसी ने कुछ किया होगा या कुछ गलत इसको लगा होगा, जब ही आएगा, वरना ये इसकी लड़ाई बड़ाई ये करता नहीं, मस्ती मजाक में रहता है, मौज काटता है अपनी। ओके। अभी घर के अंदर ना 2-3 अटेम्प्ट्स ऐसे हो चुके हैं, हम देख चुके हैं, जहां पे देख के लगता है कि भाई ये एल्विश वर्सेस अभिषेक जा सकता है। एंड बिग बॉस की तो मंशा है ही, वो तो बहुत ही क्लियर है, वो लाए हैं घर के अंदर तो वो तो चाहते हैं कुछ क्योस क्रिएट हो। तो यहाँ पे ऑडियंस भी अवेयर है उस चीज को लेके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बवाल है। अभिषेक का यहाँ पे कहना है कि अगर एल्विश ने गलत बोला तो वो अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, लेकिन एल्विश बाहर से गेम देख कर आए, उनको सबका पता है कि क्या चल रहा है, उनको बिग बॉस का भी पता है कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि अभिषेक भी अवेयर है इस चीज को लेके। लेकिन आपको लगता है अगर लड़ाई होती है कभी, तो एल्विश जो है बैकफुट पे चले जाएंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे सामने से अभिषेक के साथ, और वो जो ब्रदरहुड है उनका वो कायम रखेंगे घर के अंदर भी? एलविश नहीं, कायम रखेगा, बिल्कुल।
ब्रदरहुड ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा हमेशा। ये तो हमें बिना उसके पता है कि एलविश नहीं है, तो भी मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि भाईचारा कहीं नहीं जाएगा, भाईचारा हमेशा रहेगा और वो गलत सुनेगा नहीं किसी की। ये अभिषेक कह रहा हूँ, सॉरी, अविनाश अविनाश की नहीं सुनने वाला वो। जी। ओके, तो मतलब ये जो पांडा गैंग और जो एल्विश आर्मी का जो वॉर चल रहा था बाहर, ये इनको रुकना चाहिए फिलहाल, थोड़ा सा है ना, विश्वास हाँ, रखना चाहिए दोनों दोनों पे। को सपोर्ट करो, दोनों भाइयों को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई बढ़िया खेल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। अब एक चीज हमें और देखने को मिल रही है, जैसे आप कह रहे थे फलक, अविनाश, जिया, ये तो मतलब अब टारगेट कर ही रहे हैं एल्विश को। साथ ही साथ ना अविनाश और फलक का क्या है, उन्होंने कुछ नाम दे दिए हैं एल्विश को। मुझे लगता है कि उन चीजों पर ना बात होनी बहुत जरूरी है। हम देखेंगे इस बार वीकेंड का वार में कि क्या होता है। लेकिन वो नाम है जैसे लहरिया, ढीला, हल्का, पता नहीं क्या क्या वो बोली जा रहे हैं अविनाश बार बार। और इन सारी चीजों में एक शब्द निकला था एल्विश के मुंह से कि भाई भौंकना। जो भौंकना वर्ड आया उस पे फिर इन लोगों ने उनको बदतमीज का टैग दे दिया। कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे जब ये लड़ाइयां चल रही थी? बताओ आंटी जी, आप बताओ। तो ही बता दे। ना ना, आप तो बोलो कुछ, मैं तो बोलता रहता हूँ। अरे खेल है आपस में, जब दो गुट बटे हैं तो उनके आपस में कुछ ना कुछ तो टकराव जरूर होगा। थोड़ा बहुत वो भी बोलेगा, जी। थोड़ा बहुत वे भी बोलेंगे। आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ मिलेंगे, ये मिले मिले ना मिले कभी। तो जी। गेम और को गेम की तरह ही बात, ले लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, और बात ऐसी है, वो लहरिया वहरिया उसके सामने ही बोल देना, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि नहीं हमारे यहाँ पड़ेगा। पे वो बेवकूफ का बच्चा कुछ ही बोल रहा था, उसको उसका फर्क भी नहीं पड़ता, ना उसको लहरे का फर्क यस। पड़ता। बहुत छोटी चीज है हमारे यहाँ पे ना ये। कोई भी ऐसे स्लैंग यूज कर लेते हैं हम, आप यार दोस्तों में कि वो बेवकूफ के बच्चे इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं ना, जो इनको लग रही है ना कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। कुछ भी नहीं है, और लाइफ में कल को जाके ये इस बात पे हंसेंगे ही कि हम लड़ाई कर रहे थे बेवकूफ का बच्चा कह के, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ है नहीं। खामा खामा उस चीज यहाँ को बढ़ाने लग रहे यहाँ तो हैं। तुम सारा दिन बोलते रहते हो आपस में, हाँ। कोई फर्क ही ना पड़े। नहीं, वो बिग बॉस के घर में क्या होता है ना, थोड़ा सा इन चीजों का बोलते हैं ना, शब्दों का वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो बाहर ऑडियंस भड़क जाती है, भाई हमारे बंदे को ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो ये चीज है। नहीं, बाहर के बंदों को भी पता है कि ओके। एलविश का स्वभाव क्या था और किस हिसाब से उसने बोला है। जी। बाहर की ऑडियंस जानती है जी। उसको। हाँ जी। 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 नहीं, एल्विश के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं ना, उन पर जो है बुरा लग रहा है कि भाई वो शब्द बार 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 बोले जा रहे हैं, मतलब टैग ही लगा दिया है। तो मतलब ये था कि भाई उनका नाम है, आप उनको नाम से पुकारो, तो ये चीज थी ऑडियंस की तरफ से भी। तो यहाँ पे एक चीज और हुई, बिग बॉस ने भाई एल्विश को घर वालों का असिस्टेंट बना दिया। और पहले से ही लड़ाइयां चल रही थी, शायद उनको लगा होगा कि थोड़ा और मामला गरमाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर एकदम कहानी पलटी, फिर वो डिक्टेटर भी बन गए। तो ये जो सारी चीजें घर में चल रही हैं, एल्विश ने जिस तरीके से वो जो असिस्टेंट वाली जो जॉब मिली उनको, तब भी सारे काम किए और एक्स्ट्रा किए, मतलब ओवर ओवर हो रहा था सारी चीजें। उस टाइम पे देख के नहीं लगा कि ये गलत हो गया इसके साथ? नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है उसको, सीखने दो। काम सीखने को मिल रहा है उसको। आंटी जी सीखने खुश दो है, उसको मुझे। काम करो। बिल्कुल, जब एक काम मिला है तो उसको ये मत सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। जी। तो जो काम मिल रहा है उसको, टास्क वगैरह है उसमें करने दो उसको, कुछ सीख के आएगा। असिस्टेंट में ये मैं कर रहा था अपने सारे टास्क ना आराम से, जब फिर ये डिटेक्टर बना तो ये अविनाश और ये तो मना ही कर रहे थे सीधा मुंह पे। देख रहे हो ना, तो जी। डिफरेंस यहीं पे पता लग गया कि कौन अच्छे जी। टास्क कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। टास्क में भी और रियल लाइफ में भी, सच्ची बताऊं तो। अच्छा किया है तभी तो कल डिटेक्टर बनाया था उसको। हाँ जी। 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 वो तो चल रहा है, अभी भी टास्क चल रहा है घर के अंदर, लेकिन सच में शिद्दत से काम किया। मतलब हमको लगा कि कहीं पे तो आ जाएगा ना, एक पर्सन का ईगो भी होता है भाई, आएगा आड़े कि हाँ लगे ही पड़े सारे, पीछे ही पड़ गए। लेकिन नहीं, वो कर रहे थे और एक्स्ट्रा कर रहे थे ओवर, जो उनको कोई भी बोल रहा था। वो बहुत अच्छा लगा देखने में, और शायद बिग बॉस को भी लगा भाई ये इधर इधर नहीं होगी लड़ाइयाँ, थोड़ा पलटो इसको। ऐसा लगा। ओके। तो इस टाइम पे एल्विश की टक्कर में आपको, मतलब जो ज्यादा उनको टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं घर के अंदर, वो कौन कौन लग रहे हैं? टॉप 5 में कौन नजर आ रहे हैं? बताओ आंटी जी, कौन नजर आ रहा है? ये एक तो मनीषा है, एक अभिषेक है, दो, तीसरा एक खुद है, और बाकी के दो आशिका, कौन लग ये रहे तो हैं थे ना। स्ट्रॉन्ग है जो? मैं बता यही देता है। हूँ, अभिषेक, एलविश, मनीषा और दो और पूजा जी पकड़ लो, और
ये पकड़ लो हाँ, आप, मैं नाम भूल गई, पूजा। बेबी का पकड़ लो या आशिका पकड़ लो, इनमें से आप देख लो, क्योंकि ये तीन तो जो है ना, बाकी के तीन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ना पब्लिक को कुछ दे रहे, ना अंदर बिग बॉस के किए गए काम को कुछ कर रहे। तो इन तीनों को तो वैसे भी, एज ऑडियंस भी मैं बताऊं ना, ये मैं एल्विश के बिना साइड के भी बता रहा हूँ, एज ऑडियंस ही बताऊं, तो कुछ कर नहीं रहे, तो इनको तो बेशक निकालो। साफ सीधे वे बोल रहा किसी हूँ की मैं तो। वे किसी गिनती में ही ना है। हाँ। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो फैंस जानना चाहते हैं एल्विश के, कि फैमिली वीक में एल्विश से मिलने घर के अंदर आ रहा है। आंटी जी जाएंगे, आंटी जी फैमिली वीक में। ओके, और साथ में आप भी होंगे, शायद अंदर नहीं जाएंगे, बाहर तक तो जाएंगे। हाँ ना, वो तो देख लेंगे, पर आंटी जी जाएंगे, आंटी जी को बिग बॉस का घर दिखाएंगे। ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं, बाकी इनका पता नहीं है ना कब क्या कर देते हैं ये लोग, बिग बॉस जी। वालों का भी तो नहीं पता ओके। ना। इस टाइम पे एक चीज और है कि जैसे ही उनकी एंट्री हुई घर के अंदर, जो व्यूवरशिप है ना, वो आसमान छू रही है बिग बॉस की। तो मतलब हम्म। ये बहुत बड़ी, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है एल्विश के लिए कि उनके जाने से एकदम वो एक्चुअल में भौकाल आया है। तो आपको लगता है कि बिग बॉस 17 का भी रुख करना चाहिए, मतलब इतना प्यार देखने के बाद? देखो जी, वो तो साफ सीधी सी बात है, अपना सिस्टम है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जितना जनता, हमारी जो जनता है, खासकर हमारी जनता मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत प्यारी है और हमसे ना बहुत जुड़ी रहती है, क्योंकि हम उनको, वो है ना, हमसे रिलेट करते हैं, क्योंकि हम जो है रियल लाइफ में व्लॉग्स में भी वही दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी जो हो रहा है ना, हम रियल बन के रह रहे हैं, इसलिए हमारी जनता हमारे लिए इतना प्यार दिखाती है कि हाँ भाई ये बंदे बनावटी नहीं है, जो है मुंह पे है, जो नहीं है मुंह पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे सबसे पहला थैंक यू तो अपनी जनता का ही कर रहा हूँ, कि उनकी वजह से ही इनके शो की टीआरपी बढ़ रही है, तो इनको भी मजा आ रहा है बिग बॉस वालों को कि हाँ भाई एलिश से टीआरपी बढ़ रही है। रही बात बिग जी। बॉस 17 की, तो उसका फैसला तो ये खुद करेगा और आंटी जी करेंगी, मैं तो खैर इस चीज से आउट हूँ। अरे नहीं, कैसे आउट? ना ना आंटी, आप करो, मैं तो क्या ही, मैं तो बस पूछ सकता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, फिर मैं तो उस पर सपोर्ट करूंगा ना आपको, जो आपका डिसीजन होएगा। तुम सब भाई हो, जी। तो मिलकर डिसीजन लेंगे। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, आने तो दो पहले उसको जीत के, पहले एक बारी जीत के आ जाए, फिर देखते हैं क्या डिसीजन बन पाता है, वो तो उसके आने के बाद ही थोड़ा क्लियर होएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। आंटी जी ने सरेंडर कर दिया, डोर आप पे छोड़ दी है पूरी। जो करना है नहीं करो। तो कोई दिक्कत ओके। नहीं है, कोई तो दिक्कत। अब मैं मैम से जानना चाहूंगी कि एल्विश आर्मी जो दिन रात जुटी हुई है, लास्ट सवाल है मेरा, एल्विश आर्मी के लिए, मतलब एल्विश के फैंस के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? थोड़ा सा आंटी जी बूस्ट हो जाएंगे वो लोग भी। हम्म, सच आंटी बताऊं, बालकों को कर दो उत्साहित। मतलब कि आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, ये लगा लो आप, कि इतना मतलब जी। कि साथ दे रहे हैं वे, कि थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, ये लगा लो। जी। थैंक इतना यू से वो प्यार दे चीज हम रहे हैं उनको वे। रिटर्न बैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर उनसे ये प्रॉमिस जरूर करेंगे कि जिस लगाव से हमको देखते हैं वो कंटेंट कभी नहीं रुकेगा। आप लोग जिस चीज के लिए हमें जानते हो कि कंटेंट देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं, वो अच्छी सीख देते हैं, वो चीजें कभी नहीं रुकेंगी। आप ऐसे प्यार बरसाते रहो और ऐसे प्यार करते रहो, मतलब बिना कहे ये लोग इतना सपोर्ट जी। कर रहे हैं ना, इतना तो हम कह भी नहीं रहे कि वो, पर फिर भी सारे हमारे भाई बहन जितने भी, अपने छोटे भाई बड़े भाई, जो भी सपोर्ट कर रहा, दिल से शुक्रिया। एलविश की तरफ से भी, आंटी जी की तरफ से भी, अंकल की तरफ से भी, हम सब की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया। और मन तो ये कर रहा है कि एक एक को हक दे दें, पर वो पॉसिबल नहीं है। मजा आ रहा है, मतलब देख के बहुत मजा आ रहा है। मैं तभी तो बोल रही हूँ कि जी। शब्द तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे आभार प्रकट करने के लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। ऑडियंस। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि फिलहाल ट्रॉफी किसकी तरफ है, क्योंकि अभिषेक और एल्विश में मुकाबला टक्कर का है। लेकिन अगर एल्विश जीत कर आते तो फिर आप लोगों से बात होगी। आज थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। एंड आपके लिए सर मैसेज है, एल्विश की गाड़ियों का ध्यान रखना, उनको चिंता हो रही थी घर के अंदर। आज आज हुआ क्या कुछ ऐसा? नहीं, जाते ही बोल रहे थे मेरी गाड़ियों का क्या होगा, मेरे दोस्तों ने बुरा हाल कर दिया होगा। अच्छा, नहीं नहीं, घर पे खड़े हैं जी। सेफली, सेफ एंड साउंड। सेफ खड़ी है बिल्कुल। जी। ओके, थैंक यू सो मच आंटी जी एंड सर, थैंक यू सो मच शॉर्ट ओके। नोटिस पे आने के लिए, और बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। होप आगे हमारी बात होगी, और तब तक चीजें बदल चुकी होंगी। जी, हाँ जी, डन 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 डन। जी। ठीक है बाय जी, बाय। थैंक यू।